फिरवा सकता था, He couldn't shave his head. वो अपने सरों से बाल उतार नहीं सकता था। It was scriptural. ये वचन पे आधारित है। Then he was not supposed to drink strong wine or such drinks. और उसको शराब और मदिरा और धूमपान वो नहीं ले सकता है। It was under his vow. ये उस वाव शपथ के नीचे है। But there was one blessed thing I pointed out in one previous meeting. लेकिन एक बहुत ही मुबारक चीज मैंने एक पहली सभा में इस बात को लेके आया था। If by chance due to some reason that vow got broken, अगर किसी रीति से वो शपथ टूट जाए, that Nazarite had a chance तो उस नजीर के पास एक मौका होता था to renew his vow again. Amen, amen, कि वो अपने शपथ को दोबारा से नया कर सकता था। He could come back to where he was with God. वो वापस लौट के आ सकता था उस स्थान पे जहां पे वो खुदा के साथ था। He could have that same relationship with God he had. उसी संबंध को जो खुदा के साथ उसका बना हुआ था वो वापस आ सकता था। He could come to that same place and level where he was with God. जिस स्तर पे वो खुदावंद के साथ था और अब भटक गया, लेकिन वापस उस जगह पे वापस रेस्टोर हो सकता है। God, when he made anything in the Old Testament, because law was a shadow, was thinking about a church today. जब खुदावंद ने पुराने नामे में कोई भी बात व्यवस्था के नीचे रखवाई, वो इसलिए था क्योंकि खुदावंद के विचारों में एक कलीसिया भविष्य में थी। And God knew that the church would break that vow. और वो जानते थे कलीसिया उस शपथ को तोड़ेगी। But I will promise her a restoration. लेकिन मैं उसको वायदा देता हूं एक बहालीकरण का। There will be a time एक समय आएगा that the church will get restored back in her vows with God. कि कलीसिया वापस बहाल होगी उस शपथ में होकर खुदावंद के साथ। And God gave the chance to that Nazarite. और खुदावंद ने उस नजीर को फिर मौका दिया That by chance he broke it. कि अगर किसी ऐसा मौका है कि वो शपथ टूट जाए। I read that in scriptures before in a previous meeting, you know it. आप He could जानते- come back to his vows again. मैंने पिछली सभा में आपके साथ मैंने इसको वचन की आयतों को लेकर रखा है कि अगर उसकी शपथ टूट जाए तो वो वापस उस शपथ को नया कर सकता है। If there is somebody tonight अगर आज रात्रि कोई है who feels that he isn't with God as he should be, कि उसकी मुलाकात खुदा से वैसे नहीं हुई है जैसे उसकी होना no, चाहिए। I'm not saying that, brother. He's not met. I'm not saying that. I'm saying he's not with God tonight as he used to be. अगर वो इस बात को महसूस कर रहा है कि जैसे खुदा के साथ वो हुआ करता था, आज वो वैसा है नहीं। Some things have happened down the road which has somehow cooled that fire which was in him. रास्ते में मार्ग में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारणवश वो आग जो उसके अंदर थी वो ठंडी पड़ गई। As he says in the Ephesian church age, जैसे एफिसियों कलीसिया काल में वो कहता है, thou hast left thy first love. तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। If somebody is there in the church tonight अगर कोई है आज रात्रि चर्च में who feels that that fervent desire to please God is somehow missing in me tonight, कि आज रात्रि मेरे अंदर वो जो बड़ी तीव्रता थी खुदावंद के साथ मिलने की, उसको प्रसन्न करने की, वो खत्म हो गई है। that fervent desire to reach out and pray and to go to the lost souls is gone from my life. कि मेरे जीवन से वो बहुत ही तीव्र इच्छा कि मैं जाऊं उन खोई भी रूहों के पास और जाकर के उनको बचा के उनको फेर के लेके आऊं खुदावंद के पास और प्रार्थना करने की मेरी तीव्र इच्छा खत्म हो गई है। Somehow my coming to the church is just like a drama. I just come and go, but I really don't have anything in my heart. आज चर्च आना मेरे लिए एक ड्रामा जैसी बात है कि मैं आता हूं और जाता हूं, लेकिन अंदर कुछ हो नहीं रहा कि मैं चर्च जाऊं। And I don't feel that fire in me which I used to. और जो आग मेरे अंदर हुआ करती थी मैं उस आग को महसूस नहीं कर रहा हूं। Yes, the pastor preaches. हाँ, पास्टर प्रचार करता है And I've heard many good messages. और मैंने कई भले संदेश सुने हैं। Ministers come. सेवक आते हैं, They preach the word. वो आके वचन का प्रचार करते हैं, But something has happened in me लेकिन कुछ मेरे अंदर हुआ है that I don't feel that fire I used to. कि मैं उस आग को जो मेरे अंदर हुआ करती थी उसको महसूस नहीं कर पा रहा हूं। And then that voice will come to you. तब वो आवाज आपके पास आएगी, Where has thy strength gone, Samson? समसून तेरी ताकत कहां चली गई है? Where has thy strength gone, believer, brother, sister? हे विश्वासी भाई, हे विश्वासी बहन, तेरी ताकत कहां चली गई? The prayers which you used to do, जो प्रार्थनाएं तू किया करता था, the time you used to spend with God, जो समय तू खुदा के साथ बिताया करता था, that heat of the Holy Spirit that was in your life, वो पवित्र आत्मा की गर्मी जो तेरे जीवन में हुआ करती थी, and you can feel it that it's not there as it should be. और आप महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे हुआ करती थी वैसी है नहीं अब। On the contrary, और इसके विपरीत you become something like a broken cistern. आप
कुछ टूटे हौद के मानिंद हो गए हैं। You are just within yourself. तो आप अपने ही दायरे में बस बने हुए हैं And you have become a breeding ground for demonic spirits. और आप एक ऐसी भूमि बन गए हैं जहां पर दुष्ट आत्माएं पनप रही हैं। You have become a breeding ground when you suspect some brother or some sister. You keep on pointing finger and accuse your brother or sister or your family or whatever, but you can't get above with God. और ऐसी स्थिति में आप पहुंच चुके जहां पे आपके अंदर ऐसी बात पनप गई है कि आप बार बार अपनी उंगली जो है किसी भाई या किसी बहन की ओर उठा रहे हैं। आप खुदावन के पास, उसके संपर्क में, उसके पास नहीं बढ़ पा रहे हैं। You feel a hypocritical spirit in your life. आप पाते कि आपके जीवन में एक पाखंडपन की आत्मा है। You smile. आप मुस्कुराते तो हैं, You say praise the Lord. आप प्रेज लॉर्ड भी कहते हैं, But that fire is missing. लेकिन वो आग अंदर है नहीं। If somebody says amen, you say amen. अगर कोई आमीन बोल देता है तो आप भी आमीन बोल देते हो। Your amens are not spontaneous. आपकी आमीन अकस्मात नहीं है। Your amen is dependent on somebody's amen. आपकी आमीन किसी और की आमीन पे निर्भर कर रही है। Somebody says hallelujah, you say कोई hallelujah. हालेलुया बोलता है तब आप हालेलुया बोलते हैं। It's like somebody is pulling you. ऐसा लग रहा है कोई है जो आपको खींच रहा है, But you don't have that spontaneous engine running in your life. लेकिन आपके अंदर वो चलने वाला इंजन अभी चल नहीं रहा है। You feel that you have become little formal. आप ऐसा देख रहे हैं कि आप थोड़े औपचारिक हो गए हैं। You just become formal when you come to church and meet brothers and sisters. आप बड़े औपचारिक रीति से चर्च में आते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, भाइयों से मिलते हैं और बहनों से प्रेज लॉर्ड करते हैं। But the real problem is your life. लेकिन वास्तविक समस्या आपका जीवन है। And you find that your life doesn't show the fruits as it should show it. और आपका जीवन उन फलों को जैसा दिखाना चाहिए वो दिखाता नहीं है। Then there comes a voice. तब फिर एक आवाज आती है, Where is thy strength gone? तेरी ताकत कहाँ चली गई? Where is thy strength gone, brother? तेरी ताकत कहाँ चली गई भाई? Where is thy strength gone, sister? बहन तेरी ताकत कहाँ चली गई? Where's your revival gone, तेरी बेदारी कहाँ चली गई which you used to have? जो तेरे पास हुआ करती थी? And he's the church as a whole. और वो कलीसिया, पूरी कलीसिया के विषय में बोल रहे हैं। And I am really thanking God tonight. और मैं आज रात्रि खुदावन का वास्तविकता में धन्यवाद करता हूँ। God has a solution. खुदावन के पास समाधान है। He has a solution to every problem. हर एक समस्या के लिए खुदावन के पास समाधान है। If on one hand he says, अगर एक तरफ वो ये कहते हैं where has thy strength gone? कि तेरी ताकत कहाँ चली गई, We find that the story of Samson doesn't close like that. और हम पाते हैं कि शमशून की कहानी इस प्रकार से खत्म नहीं होती। Because by the time the story closes, क्योंकि जब तक के कहानी समाप्त हो, the power of the church returns back. उस कलीसिया की सामर्थ वापस लौटती है। And when it returns back, और जब वो वापस लौटती है, it comes in such a portion, such a portion, वो इस हद तक पे आती है that the dead he killed at his death were more than he killed during his life. कि अपने मृत्यु के समय जितने मृतकों को उसने मारा, कि जितने लोगों को उसने मारा, अपने जीवित जब वो जीवित था उस समय इतने लोगों को नहीं मारा था। We find that the men he killed, हम पाते हैं जिन पुरुषों को उसने मारा, the enemy he slew for which he was born, जिन दुश्मनों को जिसको मारने के लिए वो पैदा हुआ, जिसके the उसने real मारा, purpose of his birth जो वास्तविक मकसद उसकी पैदाइश का was to kill that enemy. वो था उस दुश्मन को मारना, And he achieved that purpose on the last day of his life. और उसने उस मकसद को प्राप्त किया अपने जीवन के आखिरी दिन। His last great kill, उसकी अंतिम महान मार which he did before the Philistines. जो उसने फिलिस्तीयों के सामने की, And you find it in the message. और आप इसको पाते हैं संदेश में। God did something to bring him back. खुदावन ने कुछ किया उसको वापस लाने के लिए, Because there was a law of restoration for a Nazarite. क्योंकि एक नजीर के लिए एक व्यवस्था थी बहालीकरण की। Can we say amen to that? क्या हम आमीन कह सकते हैं इसके लिए? I would like to go in the message मैं संदेश में चलना चाहूंगा and try to show my church certain things. और अपनी कलीसिया कुछ खास चीजें दिखाना चाहूंगा। I don't have, please don't misunderstand me, that I don't have any particular brother or sister in my mind right now. मुझे गलत मत समझिएगा, कोई खास भाई या कोई खास बहन मेरे विचारों में ऐसी नहीं है। I'm speaking to the church in general. मैं जनरल रूप से मैं चर्च को बोल रहा हूं। I'm talking about a spirit. मैं एक आत्मा के विषय में बोल रहा हूं। I have learned that I'm not fighting against flesh and blood. मैंने इस बात को सीखा है कि मेरा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। If I hate a man, a brother, my aims are not finished. अगर मैं एक भाई से नफरत करूं तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ। If I say get out,
अगर मैं कहूं दफा हो जाओ, he can get out. वो जा सकता है बाहर। I can say, get out, sister. मैं कह सकता हूं बहन यहां से चले जाएं, She can get out. वो जा सकती हैं। But the spirit she has may not get out. लेकिन जो आत्मा वो चढ़ी हुई है उस भाई या उस बहन के ऊपर, वो उसको छोड़ के नहीं जाएगी। And not just that, और यही नहीं, it can affect somebody else. ये किसी और पे भी असर डाल सकता है। So we are trying to hit against those spirits. तो हम जो हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि चोट पहुंचाएं उन आत्माओं को। There are cases ऐसे मामले हैं where the church excommunicates somebody. कि चर्च जो है किसी को बाहर निकालता है। We have some reasons for that also. उसके लिए भी कुछ कारण हैं। But in general, we need to understand. लेकिन जनरल तौर से हमें समझने की जरूरत है। Paul said पौलुस ने कहा, in his first letter, Brother Branham said in his first letter to Corinthians, भाई ब्रैनम ने बताया कि अपनी पहली पत्री को जो उसने कुरिन्थियों को लिखा, they excommunicated a man. सॉरी, They excommunicated a man. उन्होंने एक आदमी को बाहर निकाल दिया। But in 2 Corinthians, लेकिन दूसरे कुरिन्थियों में that man has returned back, वो आदमी वापस लौट चुका था, corrected. सुधर करके। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। If you go in the message, you find अगर आप संदेश में जाएं आपको मिलेगा such corrections happening in the church again and again. ऐसे सुधार कलीसिया में लगातार बार बार होते रहते हैं। Somebody goes out. कोई बाहर चला जाता है, Of course, if he's not a child of God, बेशक अगर वो खुदावंद का बेटा बेटी नहीं है he'll prosper more तो वो और खुशहाल होगा वहां पे, and he'll never return back. और वो कभी लौट के नहीं आएगा। But if he's a child of God, लेकिन अगर वो खुदावंद का बेटा बेटी है, he'll be chastened उसकी ताड़ना होगी or something will happen या कुछ उसके साथ होगा that he'll repent or she'll repent and come back. कि वो भाई या वो बहन तौबा करेगा और वापस लौट के आएगा। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। But I want to tell you something. मैं आपको कुछ लेकिन बताना चाहता We हूं। are not having somebody in particular in our mind, हमारे दिमाग में कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं है, but I'm pointing around against a spirit लेकिन मैं अपनी उंगली उठा रहा हूं एक आत्मा के विरोध में, which is not interested in the welfare of the bride. जो कि दुल्हन के वेलफेयर में जिसकी दिलचस्पी है नहीं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। When 200,000 evil spirits were loosed from Euphrates, जब 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं फरात नदी से छोड़ी गई, what was the character of those spirits? उन आत्माओं का क्या चरित्र था? They never entered the land. वो भूमि में कभी प्रवेश तो की नहीं, And those who are on their way to the land, और वे जो कि मार्ग में थे, जो कि जा रहे थे उस कनान देश में, they hampered and stopped them. उनके लिए वो अवरोध बने और उनको रोकने की कोशिश करी। You'll find such spirits आप पाएंगे ऐसी आत्माओं को which will hamper your spiritual growth. जो कि आपकी आत्मिक बढ़त में रुकावट लाएंगी। They'll hamper your Christian walk. वो आपकी मसीह चाल में बाधा उत्पन्न करेंगे। They'll hamper your daily prayers. आपकी रोजाना की प्रार्थनाओं में बाधा लाने की कोशिश करेंगे। What the scripture says in the book of Daniel. डैनियल की किताब में वचन क्या बताता है? By him the daily sacrifice shall be taken away. उसके द्वारा वो रोज मर्रा की जो कुर्बानी है वो हटा दी And जाएगी। you know what happened? और आप जानते क्या हुआ? We kept on applying it to Israel. We kept on applying it to Israel. हम इसको, इस वाली बात को जो हमने पढ़ा, हम इसको लगाते हैं कहां पर? इजराइल के ऊपर। The temple worship would be stopped कि मंदिर की उपासना रोक दी जाएगी by Antichrist. मसीह विरोधी के द्वारा। That little horn in the book of Daniel, डैनियल की किताब में वो छोटा सींग which is Antichrist, जो कि मसीह विरोधी है, he'll stop the daily sacrifice. The temple worship would be stopped in Israel. वो रोजमर्रा की कुर्बानी को रोक देगा और मंदिर की में उपासना जो है वो इजराइल में रुक जाएगी। But we didn't understand one big thing, लेकिन हम एक बड़ी बात नहीं समझ पाए that Antichrist is a spirit कि वो मसीह विरोधी एक आत्मा है which later worked in a man. जो बाद में एक आदमी में से होके काम किया। If you read the seals carefully, और अगर आप ध्यान से मोहरों को पढ़ें, first horse rider was not a man. पहला घुड़सवार मनुष्य नहीं था, It was a religious spirit. ये एक धार्मिक आत्मा थी। But in that in the third church age, लेकिन तीसरी कलीसिया काल में the deeds became a doctrine. जो शिक्षा थी वो the deeds become the doctrine, काम जो थे वो शिक्षा बन गए। The deeds of Nicolaitans became the doctrine of Nicolaitan. निकुलियों के काम निकुलियों की शिक्षा बन गई। Then that doctrine became a man. फिर वो शिक्षा एक मनुष्य बन गया। It became a man in the third church age. तीसरी कलीसिया काल में वो एक मनुष्य बन गया। And when it became a man in the third church और age, जब तीसरी कलीसिया काल में एक मनुष्य बन गया, then it was crowned. तब उसकी ताजपोशी हुई। But when it started in the first church age, लेकिन जब पहली कलीसिया काल में शुरू हुआ, it never started as a man. एक आदमी के रूप में कभी शुरू नहीं हुआ। पहली कलीसिया काल में It started as a spirit. एक आत्मा के रूप में चालू हुआ। And that same Antichrist spirit will do what?
और वही मसीह विरोधी की आत्मा क्या करेगी in the last days? अंतिम दिनों में To natural Israel. प्राकृतिक इज़राइल के साथ Stop their daily worship. उनकी रोजाना की कुर्बानी को रोक देगी। If that spirit will stop their daily worship for natural Israel, what about the spiritual Israel? अगर वो आत्मा जो है वो जाकर के प्राकृतिक इज़राइल की रोजाना की कुर्बानी को रोक देगी, तो फिर आत्मिक कली इज़राइल के साथ क्या करेगी? Which is the church of the living God. जो कि जीवते खुदा की कलीसिया है। That spirit will not allow you to have your altars. वो आत्मा जो दुष्ट आत्मा है आपको आपकी रोजाना जो फैमिली ऑल्टर नहीं लगने देगी। It will not allow you to pay your vow times to God. वो आपने जो नियुक्त समय नियुक्त किया है खुदावंत के लिए वो आपको करने नहीं देगी। It will do something that you don't spend time with God. कुछ ऐसा करेगी वो दुष्ट आत्मा की आप खुदावंत के साथ समय ना बिता पाएं। Now it's now to understand. अब ये बात समझने के लिए है, Have you won over it or it has won over you? क्या आप उस दुष्ट आत्मा के ऊपर जीत हासिल करी है आपने, या उस दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर जीत हासिल कर ली है? Was it successful in stopping your family altar? क्या वो सफल हुआ कि आपके फैमिली ऑल्टर को रोक दे? Was it successful in stopping your personal altars? क्या उसने आपकी व्यक्तिगत ऑल्टर्स को रोकने में वो सफल हुआ है? Was it successful in your daily reading of the message? रोजाना संदेश के पढ़ने में आपके क्या वो ताकि आप ना पढ़ सके, क्या वो सफल हुआ है? What God told Israel? खुदा ने इज़राइल से क्या कहा? I'll pour down manna every day मैं रोज मन्ना गिराऊंगा and I'll test you और मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगा by dropping that manna. उस मन्ना को गिरा करके। What was the test? टेस्ट क्या था? Will you go out early morning and gather it every day? क्या तुम रोजाना सुबह सुबह तड़के जाकर के क्या उसको अपने लिए इकट्ठा करोगे? By this I will test you whether you obey my commandments or not. इसके द्वारा मैं परीक्षा करके देखूंगा क्या तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? God was going to test that people. खुदावंद उन लोगों की परीक्षा कर रहे थे। In a similar way today, उसी समान तरीके से आज He's saying, I'm checking you. वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा चेक कर रहा हूं। On one hand, I give you messages. एक तरफ तो मैं तुम्हें संदेश देता हूं, On the other hand, I'm checking you. दूसरी तरफ मैं तुम्हारे पर चेक कर रहा हूं। Are you still holding your personal altars with me? क्या तुम अपने अभी भी व्यक्तिगत ऑल्टर्स मेरे साथ कर रहे हो? Are you spending your time with me? क्या तुम मेरे साथ समय बिता रहे हो? Are you spending time in a family altar? क्या फैमिली ऑल्टर में समय बिता रहे हो? That's right. The whole family sits together. पूरा परिवार एक साथ बैठता है। Not somebody comes and somebody don't comes. ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग तो बैठ गए परिवार के और बाकी एक आध जो है वो अपने कमरे में बैठा हो। Israel was a big family. इज़राइल एक बड़ा परिवार था। Israel had 12 sons. इज़राइल के 12 बेटे थे। But what did Elijah do before the fire came? Amen, God bless you। लेकिन एलिया ने इससे पहले कि आग आके जवाब दे उसने क्या किया? He repaired the broken altar उसने टूटी वेदी को पहले ठीक किया and brought the 12 stones together. और 12 पत्थरों को एक साथ लेके आया। Then he put the sacrifice. तब उसने कुर्बानी को रखा And at the evening time, और शाम के the समय fire came down. आग नीचे उतर के आ गई। He didn't come with 11 stones वो 11 पत्थरों के साथ नहीं आया, or maybe with 10 stones. या हो सकता है 10 पत्थरों के साथ, He came with all the 12 stones लेकिन तमाम 12 पत्थरों के साथ वो आया। as a short type. एक तस्वीर के रूप में When the family comes for the altar, जब एक परिवार एक ऑल्टर के लिए आता है, all the stones should be there. तमाम पत्थर वहां मौजूद होना चाहिए। If they are believers, अगर वे विश्वासी हैं, they all should come and sit. उन सबको आकर के बैठना चाहिए। From the smallest child to the most adult man in that house. सबसे छोटे बच्चे से लेकर सबसे वृद्ध पुरुष के साथ जो कि उस घर में है। In the olden times, पुराने जमाने में even suckling babes used to keep fast. Read the Bible. बाइबल को पढ़िए, आप पाएंगे कि दूध पीते हुए बच्चे भी उपवास रखते थे। Read the scriptures. वचन को पढ़िए। Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? I'm not talking about that. मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। If a sucking child in the Bible can keep fast, can't he attend an altar? अगर एक दूध पीता हुआ बच्चा बाइबल के अनुसार वो उपवास रखता था तो क्या वो ऑल्टर अटेंड नहीं कर सकता? No, he's a child, let him sleep. अरे नहीं, वो तो छोटा बच्चा, वो तो सो रहा है, उसको कहीं सोने दो। You're actually losing that child. आप वास्तविकता में खो रहे हैं उस बच्चे को। That sucking child should be there. वो दूध पीता बच्चा उसको वहां मौजूद होना चाहिए। When the altar is going in the family, जब परिवार में ऑल्टर चल रही है, do this. इसको करिए And then see this. और फिर इसको भी देखिए। When the altar is repaired, जब वेदी सुधारी जाती है, how God sends his fire. कैसे खुदावंद अपनी आग को भेजते हैं। But you see what happened? लेकिन आप देखिए क्या हुआ। Samson somehow did something which I like to speak on now.
सैमसन ने किसी रीति से कुछ किया जिसके विषय में मैं आपसे बात करना May चाहूंगा। God give me grace. काश खुदा मुझे अनुग्रह दे, Because Brother Branham typed that Samson with the church. क्योंकि भाई ब्रैनम ने तस्वीर दी समसून की कलीसा के साथ। And may God give me grace to read these quotes for you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि मैं इन हवालों को आपके लिए पढ़ सकूं। But before we come to that, I'm reading some things from the scriptures. लेकिन इससे पहले हम वहां जाएं, मैं आपके सामने वचन से कुछ पढ़ रहा हूं। When this boy was born, जब ये लड़का पैदा हुआ, his birth was supernatural. उसकी पैदाइश जो थी वो अलौकिक थी। A fire became a man and talked with his parents. आग एक मनुष्य बना और उसके माँ बाप से बातचीत की। So he was born under that sign. तो वो उस चिन्ह के नीचे पैदा हुआ। I'm asking somebody who received the Holy Ghost. मैं पूछ रहा हूं उससे जिसने उस भाई या बहन से जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, How was the new birth which took place? कैसे नया जन्म घटा? When the new birth took place in your life, जब नया जन्म आपके जीवन में घटा, you are born under a supernatural sign. आप एक अलौकिक चिन्ह के नीचे पैदा हुए। That same fire that came at Pentecost वही आग जो ईद पेंतेकोस्त के दिन आई थी, came at your new birth. आपके नए जन्म पे भी आई। Is that right? क्या बात सही है? You are born under that same fire. आप उसी आग के नीचे पैदा हुए। You are a Nazarite separated. आप एक नजीर है जो कि अलहदा किए हुए What हैं। did God tell the first Exodus people? खुदावंद ने पहले निकासी के लोगों से क्या कहा? You are a peculiar nation. तुम एक खास राष्ट्र देश हो, You are a royal priesthood. तुम एक राज से पदाधिकारी लोग हो, A separate people. एक अलहदा किए हुए लोग, To offer me spiritual sacrifices. ताकि तुम आकर के आत्मिक कुर्बानियों को मेरे सामने चढ़ाओ। I'll deal with you in a very unique way. मैं बड़े अनोखी रीति से तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा। If the nations require doctors, you will not. अगर बाकी राष्ट्रों को डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, For I'll be your Jehovah Rapha. क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूंगा। If other nations will need some things, अगर बाकी राष्ट्रों को किसी चीज की आवश्यकता होगी, I am the God of Abraham for you. तो मैं इब्राहिम का खुदावंद तुम्हारे लिए हूं। I will provide your needs. मैं तुम्हारी जरूरतों का उपाय करूंगा If you walk with me, अगर तुम मेरे साथ चलोगे। if you just go on with me, अगर तुम ठीक मेरे साथ साथ चलोगे, you will be a peculiar people. तुम एक खास लोग होगे। When I'll be destroying nations जब मैं राष्ट्रों को बर्बाद कर रहा हूंगा by my wrath, अपने गुस्से के द्वारा, I will preserve you. मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। 1,000 shall fall at thy side, तेरे सामने 1000 गिरेंगे and 10,000 at thy right hand. और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, But that problem will never come near you. लेकिन वो समस्या कभी तेरे पास नहीं आएगी। I'll bring a separation and a demarcation between my people and the others. मैं अपने लोगों और बाकी लोगों के बीच में मैं एक फर्क पैदा करूंगा, Because you are a peculiar people. क्योंकि तुम बहुत ही खास लोग हो। You are a people called out. तुम ऐसे लोग हो जो कि बाहर बुलाए गए हो। If you applied in this hour, अगर हम इसको लगाएं इस घड़ी में, come out of that Babylon. उस बाबुल से बाहर निकल आओ। But when you come out, लेकिन जब आप बाहर निकल आते you are हैं, my peculiar people. तुम मेरे खास अनोखे लोग हो। You are a peculiar people, a nation for my priesthood. मेरी याजक पद अधिकारी के लिए तुम बहुत ही अनोखे लोग हो। I'll give you my book. मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। I'll put my thoughts in your heart. मैं अपने विचारों को तुम्हारे हृदय में डालूंगा And I'll make you a God. और मैं तुम्हें खुदा बनाऊंगा। For you don't know the thoughts I have for you. God bless you my brother, क्योंकि तुम जानते नहीं वो विचार जो मेरे अंदर है तुमको लेकर क्या है। As the rain comes on the earth जैसे बारिश में बरसती है पृथ्वी पर and doesn't return back unfruitful, और वापस नहीं लौटती बिना किसी फल के, my word will not return back मेरे शब्द लौटेंगे नहीं unless they have designed unless they have fulfilled what they have been spoken for. जब तक के जो मेरे शब्द जिस चीज के लिए बोलेगे जब तक वो पूरी ना हो जाए। He said that in Isaiah, उसने इस बात को यशाया में बोला and he was speaking it to a peculiar people. और वो बोल रहा था कुछ खास लोगों के लिए। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? But there is a small problem. Sit down, लेकिन एक please. छोटी समस्या है, प्लीज बैठ जाइए, Which I want to show you here, जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, which caused this Samson, the church, to lose his power. जिसने विवश किया समसून को, जो कलीसिया को दर्शाता है कि उसने अपनी सामर्थ खो दी। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। There was a problem in his life. एक समस्या थी उसके जीवन में, He loved women. उसको औरतों से प्रेम था।
Listen carefully. ध्यान से सुनिए। When he talks about a minister, जब बातचीत करें एक सेवक की, he said there are three things a minister should be careful for. नबी ने बताया 3 चीजें जिसके लिए एक सेवक को सतर्क होना चाहिए। Wealth, पैसा, धन, woman, औरत and popularity. और शोहरत। He said a man of God should be careful for these three things. उन्होंने कहा कि एक नबी ने बताया खुदा के जन को इन 3 चीजों से सतर्क होना चाहिए। He said Balaam fell for wealth, नबी ने बताया बालाम जो है वो पैसे के लिए, धन के लिए गिर गया, Samson for woman, समसून औरत के लिए, and Saul for popularity. और साउल जो है वो शोहरत के लिए गिर गया। These were the causes of their downfall. ये चीजें कारण बनी उनके डाउनफॉल की, उनकी गिरावट की। Listen carefully, brother, sister. मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान And I से think it सुनिए। doesn't apply just to a few ministers, it applies to the whole church. अब मैं सोचता हूँ कि केवल कुछ मात्र सेवकों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरी कलीसिया पे लागू होती है। They should be careful. उन्हें सतर्क होना चाहिए। But in the case of Samson, लेकिन समसून के मामले में he loved women. उसको औरतों से प्रेम था। And there's a second problem, और एक दूसरी समस्या है Brother Branham again highlights. जिसको कि भाई ब्रैनम उजागर करके दिखाते हैं। He loves women of not his country. उसको औरतें अपने देश की पसंद नहीं है। In other words, दूसरे शब्दों में his people. उसके अपने कुटुंब के जो लोग हैं, Please try to understand it. इसको समझने की कोशिश करें। When I'm talking about that, I'm not talking about nations. आज जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्रों की बात नहीं कर रहा। I'm talking about believers and unbelievers. मेरा मतलब है विश्वासियों से और अविश्वासियों से। Try to understand. इसको समझने की कोशिश करें, Because we ourselves are a spiritual nation. क्योंकि हम अपने आप में एक आत्मिक राष्ट्र हैं। And Samson had a belief. और समसून का ये एक मानना था। Samson had a faith to follow. समसून के पास एक विश्वास था जिसका वो अनुकरण करता था। And he had many girls और in his own nation. और उसके अपने देश में बहुत सारी लड़कियां थी। But somehow his eyes always used to come on the Philistine girls. लेकिन किसी रीति से उसकी आंखें हमेशा जाके टंग जाती थी किसी फिलिस्ती लड़की के ऊपर, Who are basically unbelievers. जो कि अगर आप मूल रूप से देखें वो अविश्वासी थी। Are you listening, please? क्या सुन रहे हैं आप? Now listen to these things very carefully. इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। Don't miss your points. अपने पॉइंट्स को आप मिस मत करिएगा। There will be a devil sitting here, turning your heads here and there, and not allow you to focus here. शैतान और दुष्टात्मा यहाँ है जो कि आपका की निगाहों को इधर उधर ले जाएगा ताकि आप यहाँ पर जो बोला जा रहा है वहां केंद्रित ना हो। And you'll miss your point and then suffer later on. और फिर आप अपने पॉइंट को मिस कर देंगे, बाद में आप सहेंगे। This is very important, which I'm sharing tonight. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आज रात्रि आपके सामने शेयर कर रहा हूं। Listen to it. इसको सुनिए। We'll bring the physical and then the spiritual. हम पहले भौतिकी उसका फिर आत्मिक लेके आएंगे। He had love for women. औरतों के लिए उसके मन में प्रीति थी। Well, Brother Branham said he was not a very strong man. खैर भाई ब्रैनम ने बताया कि वो बहुत ज्यादा बलिष्ठ आदमी नहीं था। Otherwise, the paradox was not there. नहीं तो फिर अजूबा हो नहीं सकता था। He was a curly-haired shrimp, Brother Branham said. भाई ब्रैनम ने बताया घुंघराले बालों वाला वो दुबला पतला आदमी था। But that power which he had, लेकिन जो सामर्थ उसके पास थी, which used to come on him जो उसके ऊपर आया करती थी and used to move him, और जो उसको लेके आगे बढ़ाती थी, that was something to be seen. ये कुछ चीज थी देखने योग्य। But as a man, लेकिन आदमी होने के नाते he loved these women. उसको इन औरतों से बड़ा प्यार था। And the scripture also makes us understand और वचन हमें यह भी समझाता है that was because God was going to fulfill his will through his life. ये इसलिए था कि खुदावंद अपनी इच्छा को उसके जीवन से पूरा करना चाहते थे। But nevertheless, फिर भी what was wrong was wrong. जो गलत था वो तो गलत था। That's right. ये बात है। And a prophet pointed it out. और नबी ने इसको सामने लेके दिखाया भी। So he loved these women, and the first woman he loved. और जो पहली स्त्री जिससे उसने प्रेम किया, You find a constant problem with this Samson church. आप इस समसून कलीसिया के साथ एक लगातार होने वाली समस्या देख सकते हैं। And I'm going to show you that problem. और मैं आपको वो समस्या दिखाऊंगा। Try to listen to it carefully. इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। Before I come to chapter 16, इससे पहले कि हम 16वें अध्याय में आए, come with me to chapter 14. मेरे साथ 14वें अध्याय में आइए।
And before chapter 14, we'll read chapter 13, verse 24-25. और इससे पहले कि हम 14वें अध्याय में आए, हम 13वें अध्याय की 24वीं और 25वीं आयत को This is पढ़ेंगे। where Samson is born. ये वो स्थान है जहाँ पे समसून पैदा होता है। And the woman bare a son and called his name Samson, and the child grew and the Lord blessed him. और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महान मैदान में उसको उभारने लगा। The Spirit of the Lord began to move him खुदावन का आत्मा उसको मूव करने लगा। at times. समयों पे There used to come seasons कुछ ऐसे खास मौसम आते थे where the Holy Spirit used to come on him like an anointing जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक अभिषेक की माने आता था and used to move him. और उसको आगे बढ़ाता था। He's a church was experiencing such moves of the Holy Ghost. वो जो शख्स था जो कि कलीसिया को दर्शाता है, वो ऐसे मूव्स को महसूस कर रहा था। Time after time, समय बाद समय such moves used to come and move him. ऐसे दौर उसके ऊपर आते थे जो कि उसको आगे लेके बढ़ाते थे। And he used to enjoy the presence of the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी में आनंद लेता था। He used to enjoy that power. वो उस सामर्थ को एंजॉय करता था। He used to reel in that power. उस सामर्थ में वो बहुत झूमता था। Amen, amen. आमीन आमीन। There was lots of amens and hallelujahs in Samson church. समसून कलीसिया में बहुत ज्यादा आमीन और हालेलुया होता था। There were times you could see such a revival ऐसे समय आते थे जब आप एक ऐसी बेदारी देख सकते थे when the Holy Spirit used to move on Samson. कि पवित्र आत्मा आकर के सैमसन के ऊपर बहता था। And you can see the members jumping and dancing and saying hallelujah, praise the Lord, like a church of holy rollers. और आप उस कलीसिया को चिल्लाते हुए हालेलुया आमीन के नारे लगाते हुए, और जैसे ईद पेंतिकुस्त के दिन कलीसिया थी बिल्कुल वैसा महसूस कर सकते थे। When the power of God moved on Samson. जब समसून के ऊपर खुदावन की आत्मा मूव करती थी। It was such a church when it began. ये थी ऐसी कलीसिया जो चालू हुई थी। What happened to the church that began at Pentecost? उस चर्च के साथ क्या हुआ जो ईद पेंतिकुस्त के दिन चालू They हुई? were all in one accord. वे सब के सब एक ही अकॉर्ड, एक ही मत में थे। They were a sin-free church. एक पाप रहित कलीसिया थी। Hananiah, Sapphira couldn't stay there. आमीन। हनानिया सफीरिया वहां टिक नहीं सकते थे। You couldn't find wrongs happening there. आप वहां पर गलतियां नहीं पा सकते। They had a perfect understanding. उनके पास एक सिद्ध समझ थी। Mark 16 was fulfilled. मरकुस 16 पूरा हुआ। The dead were raised मृतक जिलाए गए and the sick were healed. और बीमार चंगे हुए। Silver and gold have I none. मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं What है। was happening? क्या हो रहा था? The Spirit of the Lord moved in times. खुदावंद की आत्मा समयों पर आकर के उन पर चलती थी। And when the apostles spake, और जब प्रेरित बोलते थे you find it happening. आप पाएंगे कि वैसे ही हो जाता था। This is how the church began. इस प्रकार से कलीसिया शुरू हुई। That's how you began. इस प्रकार से आप भी शुरू हुए When you had that birth. जब आपकी वो पैदाइश हुई। I'm not preaching that Samson which was lost. मैं उस समसून की बात नहीं कर रहा जो कि खो गया, बर्बाद हो गया। I'm preaching about that Samson who backslid मैं बात कर रहा हूँ समसून की जो पिछड़ गया and was brought back. और वापस लाया गया। Because this Samson had a restoration. क्योंकि इस समसून के पास बहालीकरण था। This Samson was not serpent seed. ये समसून सरपंच नहीं था। This Samson is not a make believer. ये समसून बनावटी विश्वासी नहीं है। This Samson is a believer ये समसून एक विश्वासी है who had backslid, जो कि पिछड़ गया है, who had lost that strength. जिसने उस ताकत को खो दिया है। But somehow in the end, लेकिन किसी रीति से अंत में God will do something खुदावंद कुछ करेंगे to bring that power back again. कि वापस उस सामर्थ को वापस फेर दे और लेके आ जाए। For a little time, we are spending time on this believer. थोड़े समय के लिए अपना समय गुजार रहे हैं इस विश्वासी के ऊपर। And we are in no way trying to tell that this man was lost and finished. और किसी रीति से हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये आदमी बर्बाद हो गया और खो गया। Like Esau, जैसे एसाव हुआ, like Cain. जैसे कैन हुआ। He doesn't fit in that category. शिमशोन जो है वो कैन की और ईसाव की कैटेगरी में फिट नहीं होता। He's a different man. ये एक फर्क श्रेणी का मनुष्य है। God came to announce his birth. खुदावंद आए थे घोषणा कर, खुदावंद आए थे उसकी पैदाइश का ऐलान करते हुए। The fire came down to Manoah's wife. आग उतर के आई मनोहा की पत्नी के पास। Then fire came to Manoah. फिर आग आया मनोहा के पास। Accepted that sacrifice. उस कुर्बानी को ग्रहण किया। Under the sign of that visitation. उस विजिटेशन के चिन्ह के नीचे He was born.
He was born. वो पैदा हुआ, That church was born. वो कलीसिया पैदा हुई, Those members were born वो सदस्य पैदा हुए under that sign of that angel. उस दूत के चिन्ह के नीचे। Hallelujah, brother. हालेलुया मेरे भाई, Are you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं इसको? And he moved. और वो उस पे चला, The Spirit of the Lord used to move him often और खुदावन की आत्मा अक्सर आकर के उसको ले जाती थी between Dan and Estaol and whatever place it was. Yes, दान और एस्ताउल के between बीच, Zorah and Estaol जोरा और एस्ताउल के बीच में, in the camp of Dan. दान की छावनी में। I know Dan was eagle. और आप जानते हैं दान उकाब है। Speaking of people in the last days, बातचीत करते हुए उन लोगों की जो अंतिम दिनों में है, some eagle Nazarites कुछ उकाबी नजीर who began very good, जो कि बहुत अच्छी रीति से चालू हुए तो थे, and the Spirit of the Lord used to move. और खुदा उनकी आत्मा आकर उन पे बहता था। They began very good. बहुत अच्छा चालू तो हुए, But I want to show you something now. लेकिन मैं आपको अब कुछ दिखाना चाहता हूँ। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। In total, I found, if I'm not mistaken, टोटल रीति से अगर मैं देखूं, मैंने पाया, अगर मैं गलती ना करूं, he loved 3 women. उसने 3 औरतों से प्रेम किया, Everyone deceived him. और उन तीनों औरतों ने उसको धोखा दिया, And in that deception, he brought a judgment on that people. और उस धोखे में होकर के आकर के वो उन लोगों के ऊपर न्याय बरपा करता था। Listen carefully, brother, sister. मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनिए, And what a lesson Brother Branham taught us from this message. और इस संदेश से नबी ने हमें क्या लेसन सिखाया। We need to learn the physical part and then the spiritual part. जरूरी है कि हम शारीरिक हिस्सा, उसका फिर आत्मिक हिस्सा भी समझें। See how the scripture reads. आप देखिए वचन में कैसे लिखा है, And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Eshtaol. That is the 25th verse. Can you just show that English? Verse 13th chapter, 25th verse. हिंदी का नहीं पढ़ना, मैं वहां से पढ़ना चाहता हूँ। Yes, brother. And the Spirit of the Lord began to move him at times, और खुदावन का आत्मा आकर के खास समयों पे उसको मूव करता था दान की छावनी में, जो कि जोरा और एश्ताओल के बीच में है। That's right. बात सही The है। Spirit of the Lord used to come time after time. खुदावन का आत्मा समय बाद समय उसके पास आता था। Oh, very anointed man. बहुत ही अभिषेक जन। Then comes chapter 14. फिर आता है And Samson went down to Timnath, now that is Philistine, and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. शिमशोन तिम्ना को गया, जो कि फिलिस्तीन में है। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। Where is this Timnath today? आज ये तिम्नात कहां है? Net. इंटरनेट Or some office. या कोई दफ्तर, Or some bus maybe. या हो सकता है कोई बस हो, कोई मेट्रो हो, Or whatever place it is. या कोई भी स्थान हो। I saw a girl. मैंने एक लड़की को देखा है, My heart is on her. अब मेरा दिल उस पे आ गया है, I love her. मैं उससे प्रेम करता हूं। Remember, this kind of love is very deceptive. आप देखिए इस प्रकार का जो प्रेम है बड़े धोखेधड़ी वाला होता है। Listen to it very carefully. ध्यान से सुनिएगा इसको। Genuine love between a boy and a girl would keep them together in all the thicks and thins. एक वास्तविक प्रेम एक लड़के और लड़की के बीच में उनको सब किस्म की परेशानी में एक साथ बना के रखेगी। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, क्या कोई तूफान आ जाए, एक साथ रहेंगे। Love is not coffee or cake or dating or some enjoyments. लव जो है कोई कॉफी, कोई केक, कोई डेटिंग या कुछ ऐसी चीज नहीं है। Love is a godly love प्रेम जो है वो खुदाई प्रेम है, which stays together, जो बना रहता है एक साथ, which sacrifices जो कि कुर्बानी देता है, as Christ sacrificed his life for us. जैसे प्रेम के वशीभूत मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए चढ़ा दिया, दे दिया, And we love him. और हम उनसे प्रेम करते हैं, And it is unconditional. और ये बेशर्तिय है, And it has correction. और उसमें सुधार भी है। That is true love. इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Amen. आमीन। When Abraham loved his children, जब इब्राहिम ने अपने बच्चों से प्रेम किया, he gave gifts to Keturah's children. उसने कतूरा के बच्चों को भेंट दी, But he never gave them any inheritance. लेकिन उनको कतूरा के बच्चों को कोई मिरास नहीं दी। Read the Bible. बाइबल को पढ़िए। The papers and the inheritance he gave to Isaac. कागजात और मिरास उसने केवल इसाक को दिए। Today,
Our God is distributing so many gifts to so many people. आज हमारे खुदावन इतने सारे वरदानों को इतने सारे लोगों को बांट रहे हैं. Take this gift इस वरदान को ले लो of speaking in tongues. गैर जुबान बोलने की. Take this gift इस वरदान को ले लो of praying for the sick. कि बीमारों की प्रार्थना करने की. Take this gift इस वरदान को ले लो of knowing these things. इन बातों को जानने की. All these gifts operate for you. ये तमाम वरदान तुम्हारे लिए कार्यान्वित होंगे. And Lord, the inheritance, और प्रभु मिरास के बारे में, the book, वो किताब, your mind. आपका मस्तिष्क. No. नहीं 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 नहीं. I can't give that to you. अब ये मैं तुमको नहीं दे सकता. वरदान दे सकता हूं लेकिन किताब मिरास नहीं दे सकता. That is for these people. ये तो इन खास लोगों के लिए ही है. Now, are you somehow getting definition of love? अब आपको क्या समझ में आ रही है परिभाषा प्रेम की? Love is not gifts. प्रेम भेंटे नहीं है, वरदान नहीं है. Love is a transfer of life. प्रेम जो है वो जीवन का स्थानांतरण करना है. Amen. God bless you, my But brother. somehow Samson couldn't understand that love. लेकिन किसी रीति से समसून इस प्रेम की परिभाषा को समझ नहीं पाया. He loved a girl. एक लड़की से प्रेम हो गया. And then came to his daddy and mom फिर वो अपने माँ बाप के पास आया and started acting a little modern. और बहुत ही आधुनिक रूप से उसने व्यवहार करना शुरू किया. Get that girl for me. उस लड़की को मेरे लिए ले आओ और मेरी शादी उससे कर दो. ध्यान सुनिएगा. Let us see the scripture further. आइए पहले आगे हम वचन को देखते हैं. Verse 3. तीसरी आयत. Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me, for she pleaseth me well. उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शमशून ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है. You see? आपने देखा? Putting a force on his parents. अपने माँ बाप पे जोर दे रहा है. Get me that girl, please. मुझे जल्दी से वो लड़की ला दो. I want to marry her. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. Few verses later, you'll see what that girl did to him. कुछ आयतों के पश्चात आप देखेंगे उस औरत ने, उस लड़की ने उसके साथ क्या किया. You see? And the scripture says further, और वचन आगे बताता है, but this was from the Lord. लेकिन ये बात भी खुदावंद की ओर से थी. Not because God wanted him to marry her in that sense. इसलिए नहीं कि खुदावंद चाहते थे कि वो एक मायने में उसके साथ शादी करे, क्योंकि उसकी बाद में उसे कभी शादी हुई भी नहीं. हाँ जी. But it became an occasion, लेकिन ये एक मौका ऐसा बना that he used the strength in him to destroy many Philistines. कि खुदावंद ने शिमशोन की जो ताकत जो खुदावंद ने दी थी उसको इस्तेमाल किया ताकि बहुतेरे फिलिस्तियों को बर्बाद कर दे. But there's a point to be understood. लेकिन एक बात समझने योग्य है. He never cared who that girl is. उसने रत्ती भर परवाह नहीं करी कि ये लड़की है कौन. He just wanted her. केवल वो चाहता था उसको. I need that girl. मुझे वो लड़की चाहिए. She has to be my wife. इसको तो मेरी पत्नी बनना होगा. And told his parents, और अपने माँ बाप से आके कहा, Get her for me. उसको मेरे लिए लेके आ जाओ. Listen, brother, sister. सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, If you are a really God-fearing child of God, अगर आप वास्तविकता में खुदा का भय मानने वाले बेटे हैं, you have your mind open and pray. आपका दिमाग, आप अपने दिमाग को प्रार्थना पे लगाएंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, Rather than focusing on a particular girl or a particular boy. और इसकी बनिस्बत कि आप एक खास लड़के या एक खास लड़की पे अपने दिमाग को लगाएं. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Sometimes a game goes. कभी कभी एक खेल चलता है. You know what is it? आप जानते हैं क्या है वो खेल? I like that girl. अरे मुझे वो लड़की पसंद है. Then that boy tells his friends, तब फिर वो जाके लड़का अपने दोस्तों से कहता है, Now don't talk with her. अब उससे जाके बातचीत मत करना, I like that girl. मुझे वो लड़की पसंद है. Who are you? तुम कौन हो? Who are you to say that? तुम कौन हो इस बात को कहने के लिए? Is a booking going on क्या कोई बुकिंग चल रही है between boys and girls? लड़के लड़कियों के बीच में? Answer me, please. कृपया करके मुझे जवाब दें. Are brides and grooms booked here? क्या दूल्हे और दुल्हनें यहाँ पे बुक की जाती हैं? What's the purpose of us coming to the church? हमारे पास चर्च में आने का मकसद क्या है? Is it a booking office? क्या ये बुकिंग ऑफिस है? Or the purpose is to get myself aligned with this word? क्या मकसद ये है कि मैं अपने आप को वचन के साथ एक लाइन में करूं?
Please try to understand. कृपया समझने की कोशिश करें। Who are you? तुम कौन हो? A hero? कोई हीरो हो? Who are you? आप कौन हैं? A heroine? क्या हीरोइन हो? No. नहीं। We are children of God, हम खुदा के बच्चे हैं called to be His image. और बुलाए गए हैं ताकि हम उसकी स्वरूप में हो। Yes. जी हाँ, When the time comes, जब युक्त समय आएगा, God provides in His own way. खुदावंद अपने ही रीति से उसको मुहैया करेंगे। But till that time, लेकिन उस समय तक in the choosing of the bride, Brother Branham said the man and the girl both should pray and seek the will of God. नबी ने उस संदेश में एक दुल्हन का चुन लिया जाना बताया कि दोनों लड़का और लड़की दोनों को प्रार्थना करना चाहिए और खुदा को खोजना चाहिए ताकि उसकी इच्छा को प्राप्त कर सके। And if it is the will of God, और अगर ये खुदावंद की इच्छा होगी, no matter what opposition, you will have that marriage. चाहे कोई भी विरोध क्यों ना हो, आपको वो शादी हो जाएगी आपकी। And if it is not the will of God, और अगर ये खुदा की इच्छा नहीं होगी, you try your level best. आप अपना भरसक प्रयत्न कर ले। And even by chance you get married, और अगर बाई चांस आपकी शादी हो भी जाती you'll है, never be happy आप कभी खुश नहीं होंगे because you are walking in the permissive will. क्योंकि आप इजाजती मर्जी में चल रहे होंगे। You need to pray to seek God's perfect will. आपको प्रार्थना करना चाहिए ताकि आप खोजें खुदावंद की सिद्ध इच्छा को। Marriages are not by impulsive loves. जो प्रेम जो होते हैं, Marriages are शादियां जो होती हैं, अकस्मात के प्रेम जो हो जाते हैं ना, उसको लेकर के शादियां नहीं होती। That's happening in the West. ये तो पश्चिम में हो रहा है, But that's not for the believers. लेकिन विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होता। Listen to it carefully. इसको ध्यान से सुनिए। But Samson had this impulsive love. लेकिन समसून के पास ये अकस्माती प्रेम था। Impulsive love. He saw this girl and he liked her. उसने देखा लड़की को, बस पसंद आ गई And he never thought of other things. और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। The prophet said, you'll pay later on. नबी ने कहा आप इसको भुगतान बाद में भुगतोगे। Like even in this church, some are paying. जैसे यहाँ Sorry, तक, I'm saying that. माफ करेगा मैं इस बात को कह रहा हूं, यहाँ तक कि हमारी कलीसिया में कुछ हैं जो कि इस भुगतान को भुगत रहे हैं। Years together, you pay the price. सालों साल तक आप भुगतान भुगतते रहते It's हैं। my prayer that that payment part finishes and your family gets restored. मेरी प्रार्थना यह है कि आपका पेमेंट वाला हिस्सा पूरा हो जाए और आपका परिवार बहाल हो जाए। This is my prayer. ये मेरी प्रार्थना है And it's between you and God. और ये आपके और खुदा के बीच की बात है। But this kind of love was impulsive. लेकिन इस प्रकार का जो प्रेम था, ये इंपल्सिव प्रेम था। I like that girl. अरे मुझे वो लड़की पसंद आई, I like that boy. मुझे वो लड़का पसंद आ Who गया। are you? आप कौन हैं? What do you come to the church for? आप चर्च काय के लिए आते हैं? Is it a marriage betting game? क्या ये शादी का बेटिंग गेम चल रहा है? Is it a place where you decide क्या ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप फैसला लेते हैं or you pray? या प्रार्थना करते हैं? Follow the will of God. खुदावन की इच्छा के पीछे चलते हैं। Is it a place to flirt? क्या एक ऐसा जगह है जहां पर इश्कबाजी की जाए, Calls? फोन कॉल हो? I'm very clear on these things. इन बातों को लेकर मैं बहुत ही स्पष्ट हूं I'm warning you, young brothers and sisters. और जवान भाइयों और बहनों में आपको ये चेतावनी दे रहा हूं। Don't talk with brothers, with sisters, and sisters with brothers. Young brothers and sisters, I mean. मैं ये कहना चाहता हूं, जवान लड़के जवान लड़कियों से बात ना करें, जवान लड़कियां जवान लड़कों से बात ना करें। Please be careful. इसके लिए सतर्क हो जाएं। ऐसा ना हो कि आगे चल के ब्रदर आपकी बेइज्जती हो। हाँ जी, समझ मारी है? या बहन आपकी बेइज्जती हो। यहाँ सब मेरे बच्चे बैठे हैं। आमेन, मैं चाहूंगा किसी की बेइज्जती ना हो। आमेन। तो इस बेइज्जती ना होने पे कुछ काम आपको भी करना है। अब वो ये है, अपना फोन उठा के चैट बंद करो। Listening to something? क्या कुछ सुन रहे हैं आप? This is not a marriage betting office. No. ये कोई मैरिज के शादी का बेटिंग ऑफिस नहीं है। You are following the word. आप वचन के पीछे चल रहे हैं। If it is the will of God, अगर खुदावन की इच्छा होगी, when the time comes, जब उपयुक्त समय आएगा it will happen. तो ये हो जाएगा। If it is not, और अगर इच्छा नहीं है खुदा की, you're just fighting in air तो आप केवल हवा में घूंसे मार रहे हैं and wasting your time. और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं Wasting your time in dream worlds, और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ख्वाबों की दुनिया में, which you should not. जो आपको करना नहीं चाहिए। This Samson on whom the Spirit of the Lord moved now gets an impulsive love for a girl.
ये समसून जिस पे खुदावन की आत्मा उतरती थी और उसको आगे लेके चलती थी, अब ये फंस गया एक चक्कर में एक लड़की के प्रेम के। Sometimes कभी कभी the eyes get fixed on one. आंख एक पे टिक जाती है। God has not that in his mind. अब खुदावन के दिमाग में, विचारों में तो वो है ही नहीं। Then there comes another one. फिर एक और आती है। And what do you do? और फिर आप क्या करते हैं? I don't like her. अरे मुझे वो पसंद नहीं है, I don't go for that. मैं उसके लिए नहीं जाता। God bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत As दे। I said, always in my church, everybody has a free opinion, yes? और जैसे मैंने अपने चर्च में कहा, हर एक के पास अपनी फ्री ओपिनियन है। But what happened? लेकिन क्या हुआ? You missed the bus, आपने बस को मिस कर दिया, which would have been the right choice. जो कि एक उपयुक्त चुनाव हो सकता था। You missed it. आप उसको चूक गए And you went further. और आप आगे बढ़ गए, Because your eyes are fixed on some people. क्योंकि आपकी आंखें किसी खास इंसान पे, किसी खास लोगों पे टिकी हुई हैं। You should pray. आपको प्रार्थना करना चाहिए। It goes for everybody. ये बात हर एक के लिए आयद होती है। Pray. प्रार्थना करें, And when the due time comes, और जब उपयुक्त समय आएगा, God will do the best for you. खुदावन सबसे उत्तम आपके लिए करेंगे, What you can't even think of. जो आप सोच भी नहीं सकते। He'll do above what you have thought. जो आपने सोचा है, खुदावन उसके भी परे कर देंगे आपके लिए। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। But God needs to see that whom you rely on your own understanding or on Him. लेकिन खुदावन इस बात को देखते हैं कि आप किस पे आश्रित होते हैं, अपनी समझ पे या आप खुदावन पे आश्रित होते हैं। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? This man ये आदमी on whom the Spirit of the Lord moved जिस पे खुदावन की आत्मा आके उतरता था, came a first breaker, आया पहला तोड़ने वाला, first puncture पहला पंचर हुआ, to take all that air out. ताकि वो तमाम हवा निकल जाए। A love for a woman. एक प्रेम एक औरत के लिए, He got involved in a boyfriend and a girlfriend game. एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले खेल में वो इन्वॉल्व हो गया। You think it happens with only small children? क्या आप सोचते हैं ये छोटे बच्चों के साथ ही होता है? It happens with adults. ये वयस्कों के साथ भी होता है? Yeah. जी हाँ, कई ऐसे लंबे चौड़े बड़े उम्र रसीदा हैं हाँ जी, जिनके दिल जवान हैं। भाई हैं ऐसे कई उम्र रसीदा हैं जिनके दिल जवान हैं। ये जवान दिली ब्रदर खुदावन के भवन में नहीं चलती। सच है ब्रदर, बी केयरफुल सतर्क हो जाएं। how you're looking at brothers and sisters. हाँ, भाई और बहनों की ओर देख रहे हैं, We need to understand it that our looks should be holy. और हमें यह बात समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि पवित्र हो। When you read Jude, it says they've turned the grace of God into lasciviousness, eyes full of lust. अगर आप यहूदा की पत्री पढ़ें तो वहां लिखा है कि उन्होंने खुदावन के अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया है, आंखें जो कि वासनाओं से भरी हैं। जब मीटिंग में खास बैठी है उसके सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें रख रहे हैं। You know why? आप जानते क्यों? You see, sometimes somebody doesn't want to do it. It's a spirit. कई बार कोई शख्स इसको करना नहीं चाहता, लेकिन ये दुष्ट आत्मा है जो फंसाएगी। हाँ जी, बहन मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, कोई बात नहीं, रात देर हो गई है। मैं आपको यहां पे एक शादी हुई, इस ड्रॉपिंग पे एक ड्रॉप करने पे शादी हुई है यहां पे चर्च में। अब नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। लेकिन जब शादी हुई थी तो ड्रॉप करने पे हुई थी। बहन को ट्रांसपोर्ट मिली नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं बहन, ठीक है। ड्रॉप क्या किया, बस उसके बाद फिर एक कहानी शुरू हो गई, फिर अक्सर ड्रॉप होना शुरू हो गया, फिर फाइनली जो हुआ वो सब सामने है। What happens? क्या होता है? For a little time, थोड़े समय के लिए the person loses his anointing. जो शख्स है वो अपने अभिषेक को खो देता है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। We need to be clear regarding what the scripture says. जो वचन कहता है इस चीज को लेकर के हमें बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। What happened? Now, I'm showing you a problem with this man. मैं आपको समस्या दिखा रहा हूं इस आदमी के साथ जो है। So he goes to Timnath तो वो तिम्ना जाता है and he loves a girl और एक लड़की से प्रेम करने लगता है, and then tells his parents, और फिर जाकर के अपने माँ बाप से कहता है मुझे बस इससे शादी करनी है, करो मेरी शादी। Finally he gets her. नहीं वो जाते हैं, सॉरी शादी तो नहीं हुई। So then he takes his parents to Timnath फिर अपने माँ बाप को तिम्ना लेके जाता है, and while he's on his way, और जबकि वो मार्ग में है, a young lion roared against him. एक जवान शेर उसके विरुद्ध में दहाड़ा। Verse 6 says, छठी आयत में लिखा है, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid,
and he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अच्छा, अजीब बात यह है, आप काम गलत कर रहे हैं, खुदा की आत्मा ने अभी नहीं छोड़ा। हाँ जी, He's made a wrong decision, उसने गलत फैसला लिया है, but the anointing has still not left. लेकिन अभिषेक ने अब तक उसको छोड़ा नहीं है। You know, that's a little more misleading. और ये चीज कुछ और मिसलीडिंग बात बन जाती है। See? देखा, I've not lost my anointing. मैंने अपने अभिषेक को तो नहीं खोया, I still get anointed. अभी भी मुझे अभिषेक मिल जाता है। See, I killed this lion. अब देखो, मैंने शेर को मार दिया, Still that power is with me. अभी तक वो सामर्थ मेरे साथ है, But you made a wrong decision. लेकिन तुमने गलत फैसला लिया। Okay? ठीक है, If I made a wrong decision, why should the Lord anoint me with his power? अगर मैंने गलत फैसला लिया होता तो खुदावंद अपने सामर्थ से मेरा अभिषेक क्यों करते? The Pentecostals can say, पेंटिकॉस्टल कह सकते हैं, what happened if he denominated, but still the anointing is on us? इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम संस्थागत हो गए, लेकिन अभिषेक तो अभी भी हमारे ऊपर है। Still we speak in tongues? अभी भी हम गैर जुबान बोलते हैं, Still we do miracles? अभी भी आश्चर्य कर्म करते हैं। A prophet said, लेकिन नबी ने कहा, you're dead. तुम मर चुके हो। How we are dead? The Spirit of the Lord is moving on us. अरे हम कैसे मरे हो सकते हैं? खुदावन की आत्मा तो अभी बल से उतरता है हमारे ऊपर। He said, yes, you're anointed. उन्होंने कहा, हाँ अभिषेकित तो हो, You don't have that baptism. लेकिन तुम्हारे पास वो बपतिस्मा नहीं है। A false anointed one. एक झूठे अभिषेक जन, Doing things contrary to the word and enjoying a genuine anointing. वचन के विरोध में काम को करते हो और एक वास्तविक अभिषेक का आनंद लेते हो। That's the false anointed one in the message. संदेश में यही झूठे अभिषेक लोग हैं। सुनिए नहीं केवल मेरे भाई मेरी बहन, अब इस पे सोचिए, Lord have mercy. क्या प्रॉब्लम हुई अगर मैं अपने बाप की लाश पे, चिता पे आग लगाने चला गया? अभिषेक तो मेरे पे आता ही अभी भी, अभिषेक ने मुझे नहीं छोड़ा। I still get anointed. अभी भी मुझे अभिषेक मिलता है, But you did wrong, brother. लेकिन आपने गलत किया। You're listening something. क्या सुन रहे हैं आप कुछ? What if I love that girl? इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं? You are talking about unbelievers and all that nonsense. But see, the Spirit of the Lord is still there. आप तो बात कर रहे हो विश्वासियों के बारे में। अरे अभी भी देखो, खुदावन का आत्मा मेरे पर बल से उतर रहा है, And I've killed this lion. और मैंने शेर को मार दिया। Oh, hallelujah, Lord, your Spirit has not left me. ओ हालेलुया, प्रभु आपकी आत्मा ने कभी मुझे छोड़ा नहीं है। God said, go on. खुदावन ने कहा, चलते रहो बेटा, I'll see you after some time. कुछ समय बाद तुम्हें देखूंगा। Try to understand scriptures carefully. वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। Listen now. अब सुनिए, The Spirit didn't left him, आत्मा ने उसको छोड़ा नहीं, and he still had that anointing. और अभी भी उसके पास वो अभिषेक है। He has killed that lion. उसने उस जवान सिंह को मार दिया। So now he goes to see that girl with his parents. तो वो जाता है उस लड़की से मुलाकात करने अपने माँ बाप के साथ। Verse 7. 7वीं आए, And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वो शिमशोन को अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, ये तो अभी बातचीत हुई शुरू, अब वो बातचीत करके अब लौट रहा है। And after time he returned to take her, 8th verse, and he turned aside to see the carcass of the lion, and behold, there was a swarm of bees and honey in the carcass of the lion. कुछ दिनों के बीतने पर वो उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। So what happened? सो क्या हुआ? And he took thereof in his hands and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat. But he told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. तब वो उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको ये बिना बताए कि मैंने उसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। What's the result? परिणाम क्या हुआ? इतने बड़े काम को करने के बाद और उस शहद को खाने के बाद, जो अजीब किस्म का शहद था, जो उसकी हड्डियों पे उग रहा था। Are you understanding? We saw it in a message. I'm not going in that direction. It has a lot of spiritual directions. बहुत सारी But आत्मिक I'm दिशा में उसमें जा concentrating रहा on a particular direction. हूं, लेकिन मैं खास दिशा में चल रहा हूं। So he goes to that girl's house again, तो उस लड़की घर दोबारा जाता है and she holds a feast. His father holds a feast. और उस लड़की के जो बाप है एक पर्व रखता है।
And what happens? He puts a riddle और वो क्या करता है, वहां पर एक पहेली रखता है and said, I'll give you 7 days. और उसने कहा मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं That at the end of it, if you give me an answer, कि उसके अंत पर अगर तुम मुझे जवाब दे पाओ. I'll give you 30 sheets and 30 changes of garments. कौन सी आयत में भैया? This is verse 12. शिमशोन ने उससे कहा, मैं Yes, verse 12 of chapter 14. 14वें अध्याय की 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं. शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस बोझ के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा. मेरे अंदर इतनी ताकत है, कहां से लाऊंगा 30? मुझे मालूम है, मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम मुझे मेरी पहेली का मतलब बताओ. चलिए, उन्होंने कहा पहेली बताएं. 14वीं आयत. 14वीं आयत. And he said unto them, out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness, and they could not in 3 days expound the riddle. उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली. इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके. 3 दिन में नहीं बता पाए. सॉरी, 3 दिन का शायद टाइम था. And it came to pass on the 7th day that they said unto Samson's wife, entice thy husband, that he may declare unto us the riddle, lest we burn thee and thy father's house with fire. Have you called us to take that we have? Is it not so? 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वो हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे. क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें नेवता दिया है? And Samson's wife wept before him and said, thou dost but hate me and lovest me not. Thou hast put forth a riddle unto the children of my people, and hast not told it me. And he said unto her, behold, I have not told it my father nor my mother, and shall I tell it thee? तब शिमशोन की पत्नी ये कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है. तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया. उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? In other words, दूसरे शब्दों में, you spoke a mystery, तूने एक भेद बोला है, but you have not explained it. लेकिन तूने उस भेद को समझाया नहीं. Why do you speak in parables? तू दृष्टांतों में बात क्यों करता है? I read that verse somewhere. मैंने शायद को कहीं पढ़ा है. And he said that seeing they may see and not understand. और तब उसने कहा कि ताकि वो देखते हुए देखे और ना दिखाई पड़े. But blessed are your eyes, लेकिन मुबारक तुम्हारी आंखें हैं that they see and hear. कि वे देखती हैं और कान जो सुन पाते हैं. Samson forgot in that love समसून उस प्रेम में इस बात को भूल गया that this pretty girl who he loves कि ये खूबसूरत लड़की जिससे वो प्रेम करता है is now a tool of the enemy अब ये दुश्मन का वो यंत्र बन चुका है to get an answer of my riddles. ताकि मेरी पहेलियों का जवाब मिल जाए. Are you understanding something? क्या समझ रहे हैं आप? I'm going to show you something, how it began मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीज जो कैसे शुरू होती है and how it ends when the Lord leaves him. और कैसे उसका खात्मा होता है जब खुदावंद उसको छोड़ के चले जाते हैं. He has not given the secret of his power, उसने अपनी सामर्थ की जो भेद था वो तो नहीं बताया, but he has started on a direction. लेकिन शमशून एक दिशा में चालू हुआ. Falling for woman's love एक स्त्री के प्रेम में गिरना and finally telling his heart. और फिर आखिरकार अपने दिल की बात रख देना. There's a problem with the Samson church यह समस्या एक शमशून कलीसिया की that she gives and explains things. कि वो बता देता है और चीजों को समझा देता है. And an angel came and said, और एक दूत ने आकर कहा, you explain that one, you explain that one. तूने उस वाले को पहले वाले को समझा दिया, तूने दूसरे वाले को समझा दिया. Sandwich. अभी आपका भोजन. And you made a mistake. और तूने गलती कर दी. Don't get your lines tangled up in these kind of times. इन ऐसे खास समय में अपनी डोरी को उलझाना मत. Don't explain your mysteries to outsiders. बाहरी लोगों के सामने जाकर के अपने भेदों को बता मत देना, समझाना मत. He has not yet told the secret of his power.
उसने अब तक अपनी सामर्थ के भेद को तो नहीं बताया, but he has started on a mystery explaining spree. लेकिन वो चालू हो गया एक भेद बताने के एक स्प्री में, एक दौर में। A riddle. एक पहेली, खाने वाले में से खाना निकला, बलवान में से मीठा निकला, क्या है? कोई जवाब नहीं दे पाया। समसून को मालूम था कोई नहीं दे पाएगा, ये तो मुझे ही मालूम है, मुझे ही मालूम है। तब फिलिस्तीयों ने कहा हम तुझे जला देंगे, जरा पता कर, इससे इस्तेमाल कर अपने रोने का, इठलाने का, या जैसा भी। हाँ जी,